हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ 9th क्लास। आज से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, आपका ग्रुप तैयार हो गया है। अब हम पढ़ेंगे मैथ में जो पहला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक का नाम क्या है? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर होते हैं और उनका क्या क्या नाम होते हैं और उनमें कौन से नंबर उस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम चार्ट के माध्यम से समझाएंगे और फिर आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि सारे नंबर्स को हम डिटेल से अच्छे से बताएं आपको, ताकि आप चैप्टर जो स्टार्ट होएगा उससे पहले सारे ये नंबर्स पता होने चाहिए। एक साफ कॉपी में कर लेना इनको। सबसे पहले क्या है, मान लो एक ट्री है, ट्री की जो मेन जड़ है वो क्या है उसका, फिर उसकी ब्रांच निकलेंगी, फिर उसमें से पत्ते निकलेंगे, टहनी निकलेंगी, फिर पत्ते आएंगे। ऐसे ही हमारा जो मेन चार्ट के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं वो क्या है कि एक जो मेन जड़ है वो क्या है, मान लिया वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सबसे पहले तो हमें जो वास्तविक संख्या पता है तो उसका इंग्लिश में भी पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हमें 11th-12th में इंग्लिश का ही मीनिंग समझ आएगा। तो वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है उसमें से दो तरह के नंबर निकलते हैं। यूं सोच लो कि ये पेड़ है रियल, और इसमें से दो टहनी निकलेंगी, एक परिमेय की निकलेगी और एक अपरिमेय की निकलेगी। परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q का मतलब उनको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, 3 कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, तो ये हो गया p और ये हो गया q। 5/6, 10/, इस तरह को हम लिखते हैं। q नीचे वाला यानी कि शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला अगर 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर ऊपर 0 है तो आ जाएगा आंसर 0, नीचे 0 है अगर हर के अंदर तो नॉट डिफाइन में आ जाएगा, परिभाषित नहीं है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्या के अंदर इस परिमेय और अपरिमेय मेन टॉपिक हमारा आगे जाके यही हो गया। संख्या पद्धति में परिमेय में बहुत सारी ब्रांच निकलेगी, अपरिमेय की ब्रांच नहीं निकलती, इसकी बहुत सारी टहनी निकल रही है। जैसे अब परिमेय में कौन सी कैटेगरी आ गई, जैसे सम संख्या भी एक परिमेय संख्या है। अब सम संख्या तो मैं 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, जो 2 से पूरी भाग हो जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। कितनी होती है ये? बहुत सारी। भाज्य संख्याएं, अभाज्य। परिमेय के बाद आता है पूर्ण संख्या। सम संख्या इवन नंबर हो गया, विषम संख्या ओड नंबर हो गया, जो 2 से पूरी भागना हो, ये 8th क्लास में आ चुकी है। इसके बाद मान ले पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होगी? जो 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी क्या होंगी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम किससे लिखते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसमें 0 और स्टार्ट हो जाएगा, और ये गिनती में कितनी होती है? बहुत सारी, गिन ही नहीं सकते हम, इनफिनिटी तक चलेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी बता नहीं सकते। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी होती हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर बेटा 0 और ये 1 और ये 2, ये ऐसे इन्फिनिटी तक, और इधर ये माइनस के, ये भी इन्फिनिटी तक। तो जो इधर भी इन्फिनिटी तक जाए, इधर भी इन्फिनिटी तक जाए, इसको बोलते हैं पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का जिक्र आ जाए तो ये काउंट होंगी, और ऋणात्मक का आ जाए तो माइनस वाली हो जाएगी। इसके बाद सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए, ये भी लिखनी है आपने। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं हो, एग्जाम्पल दे के लिखने हैं। जैसे सम संख्या लिखा और 2, 4, 6, विषम संख्या लिखा 1, 3, ऐसे विषम संख्या लिखा
क्या लिखेंगे 1 3 5 7 ऐसे। भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्या कौन सी होती है ये तो तुम्हें पता होगा, जो संख्याएं के केवल 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब गुणनखंड किसको बोलते हैं, जैसे 4 है, 4 किस किस की टेबल में आता है, एक से भी पूरा पूरा भाग होता है, 2 से भी होता है 4, तो 4 के गुणनखंड होंगे 1 2 और 4, तो इसके ये 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 से ज्यादा हो गए तो ये भाज्य हो गया। अब 5 है, 5 के इसके कितने गुणनखंड होंगे, या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 के में आएगा, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, सिर्फ 2, सिर्फ कितने हो गए 2, तो 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य। अभाज्य की क्या डेफिनेशन होगी, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 5 के कितने, या तो 1 इटसेल्फ 5, 1 और 5 2 ही गुणनखंड होंगे, 7 के भी 2 ही होंगे, 11 के भी 2 ही होंगे, 13 के भी 2 ही होंगे और 19 के भी ऐसे। तो केवल 2 गुणनखंड वाले तो किस में आ गए, अभाज्य में, 2 से ज्यादा वाले भाज्य में। एक नंबर रहता है 1, अब 1 के बताओ कितने गुणनखंड है, 1 का सिर्फ कितना होगा, 1 की पेड़ में और किसी टेबल में आएगा ही नहीं, इसलिए केवल 1 गुणनखंड है, इसलिए न तो ये भाज्य संख्या है और न ये अभाज्य। इंपॉर्टेंट बात है नोट करनी है कि एक जो संख्या है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो किससे स्टार्ट होगी, भाज्य तो हो जाएगी 4 से और अभाज्य किससे हो जाएगी 2 से, 2 3 5 ये तो होगी अभाज्य 2 वाली, 2 3 5 7 ऐसे, और भाज्य होगी 4 से, 4 6 8 9, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो, तो सिर्फ क्या है 2। पूर्णांक समझ आ गया, पूर्ण संख्या है, भाज्य, ये सारे सब आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसका दशमलव निरूपण होता है, वर्गमूल वालों को हम कौन सी संख्या बोलते हैं, रूट वालों को कौन सी बोलते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, होमवर्क काफी है, धन्यवाद।